गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में टेंजेंट से रिलेटेड फॉर्मूले याद कर लिए है ना। क्विकली आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम मस्ट बी डन, है ना। तो सभी ने टेंजेंट एज्यूम कर लिया y इक्वल एम एक्स प्लस और माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ऑब्वियसली यू विल पुट 2,3, तो कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो आई गेस बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक आ रही है। m ऑब्टेन्ड 0 माइनस 1। अब ऑब्वियसली चार आंसर मत लिख देना कि हैविंग स्लोप 0, 2 आंसर्स, एक बार यहां पुट किया प्लस, एक बार यहां पुट किया माइनस। तो ये तो कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से दो से ज्यादा टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे ओपिनियन में पासिंग थ्रू 2,3। ठीक, चाहो तो तुम बुद्धि लगा लेना कि सर अगर मैं इस फॉर्मूले में m को पुट करता हूं तो कोई एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है 2,3 को, नॉट बोथ। और या फिर इस तरह से लिख लो, पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग स्लोप 0, हैविंग स्लोप -1। इजी था, है ना। तो योर फाइनल आंसर इज y इक्वल टू 3, x प्लस y इक्वल टू 5। नेक्स्ट 15 seconds, 20 seconds चलो to copy the problem quickly।
ओके, आई थिंक प्रॉब्लम कॉपीड, राइट? करो, ट्राई करो। ओके, लास्ट भी हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम वे, दिस टाइम इट इज अ लोकस प्रॉब्लम। तो तुमने इंटरसेक्शन को एच के कॉल किया, सही है। नाउ M1 M2, हाँ, है ना? तो दिस इज हैविंग स्लोप M1 विच इज tan θ1, दिस इज हैविंग M2। तो मुझे लगता है कि तुमने टेंजेंट एज्यूम कर ली होगी। लेट M1 टेंजेंट, M2 टेंजेंट, M1 एंड M2 टेंजेंट। मैंने कंफ्यूजन को मेंटेन रखा है, इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस। मैंने M से रिप्रेजेंट कर दिया, तुम समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है आर्यन। तो आई गेस कि यू पुट एच के and you collected, है ना, tangents passing through HK. Now you collected as quadratic in M. बस अब यूज कर लो कि this quadratic is having roots M1 and M2, and I think we are given 1 by M1. समझ पा रहे हो? 1 upon M1। बोलो यार, जाके थोड़ा शोर कम करें, थोड़ा बीच में। 1 upon M1 प्लस 1 upon M2। बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म। कि सर अब तो क्वाड्रेटिक से पुट कर लो, सम ऑफ रूट्स वहां से देख लो, 2h के अपॉन, वो तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड M1 M2 प्रोडक्ट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो मेरे ओपिनियन में दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया? काफी लल्लू प्रॉब्लम था। 5 सेकेंड्स क्विकली।
ठीक है, नहीं लैग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो तुम्हारे में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रिफ्रेश कर लो। डन। नहीं, दिस इज नॉट, ठीक है ना, एच के बी है, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंस मत देखो। अभी जो चीज नहीं पता है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट, 30 seconds टू कॉपी। प्रॉब्लम कॉपीड, करो ट्राई करो। सीख जाओगे भाई, रिलेट करना, पहले जो कर रहे हो बस उसको समझने की कोशिश करो। इस प्रॉब्लम का मीनिंग तो समझ में आया है ना? टू एलिप्स परपेंडिकुलर टेंजेंट्स प्रॉब्लम का मीनिंग पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग क्या है। नाउ इट सेज कि दीज टू टेंजेंट्स इंटरसेप्ट्स ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल के बाहर होगा, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस पर लाई करेगा, जबकि ऑक्सिलरी का रेडियस तो ए होता है। मीनिंग
ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कह रहा है कि ये जो दो टेंजेंट है इंटरसेप्ट्स कॉर्ड ऑन ऑक्सिलरी सर्किल, तो वन कॉर्ड इज ए बी एंड वन कॉर्ड इज सी डी। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? अब वो तुमसे कह रहा है कि प्रूव करो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब तुम्हारा तो थॉट प्रोसेस है ना कि सर सर्किल का कॉर्ड का लेंथ है ना, तो सर्किल पर जैसे ही कॉर्ड दिखता है तो तुम्हारी तो आदत है कि वो सेंटर से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। नाउ आई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो तुमने सर्टेनली एज्यूम कर लिया कि सर लेट्स से दिस इज m1 है ना, तो क्योंकि ये टेंजेंट है तो तुमने गारंटी, मैं mx लिख रहा हूं प्लस और माइनस। अब तो याद हो ही गया होगा कि यार ये तो टेंजेंट को देखते ही उसकी इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज m स्लोप टेंजेंट। अरे उसको मना करके आओ यार, मना करके अभी। तो आई थिंक ए बी स्क्वायर, तो तुमको तो आता है यार, सर्कल्स तुमने पढ़ा हुआ है। ए 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये लिखी हुई है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, नाउ सी डी, अभी सी डी पर मैंने मेहनत नहीं किया, अभी देखते मैनेज करते, थोड़ा मैनिपुलेशन करो। आई थिंक दिस इज माई ए बी स्क्वायर। अब जिसको थोड़ा सा भी अकल है वो क्या बोलेगा कि सी डी स्क्वायर निकालने के लिए मेहनत किए बगैर गो टू रिजल्ट एंड रिप्लेस m बाई -1/m। कॉमन सेंस लगाओ, दोबारा क्यों मेहनत करूं, ये m स्लोप ये m डैश स्लोप, तो m डैश का रिजल्ट यही तो आएगा। तो m की जगह m डैश और mm डैश इज -1, तो क्या मैं m डैश को लिख दूं -1/m। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि ये हुआ क्या। बस अब तुम कैलकुलेशन तुमको करनी आती है, तो आई थिंक बाय सिंप्लीफाइंग आई गेट लाइक दिस। यूज एक्सेंट्रिसिटी फॉर्मूला, सेमी माइनर स्क्वायर इज सेमी मेजर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आई थिंक आई गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। आई थिंक माई प्रूफ इज डन। हो गया प्रूफ कि फॉर एवरी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज कांस्टेंट इक्वल टू f1 f2 होल स्क्वायर। 10 सेकेंड्स, बहुत इजी है सब कुछ, है ना। डन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अरे मैंने डायरेक्टर सर्किल का यूज किया ही नहीं, कोई जरूरी है कि यूज करें हम।
उस इंटरसेक्शन पॉइंट का मैंने कोई यूज ही नहीं किया, इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स का। ट्वेंटी सेकेंड्स टू कॉपी द प्रॉब्लम। कॉपीड राइट। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम कंपेरेटिवली आसान था। एटलीस्ट कॉमन सेंस से इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसमें लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, उसका यूज करते हैं। θ1 एंड θ2। तो आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी फॉर्मूला याद होगा, है ना? हाँ, आई थिंक कुछ इसी तरह का आंसर है प्रणय, एच के, है ना? तो कुछ लोगों को याद है अभी भी कि एच इज ए कॉस सम बाय टू डिफरेंस बाय टू। 2 - 1 लिखो या 1 - 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक डिफरेंस इज this quantity is 2π/3, so become π/3। तो cos π/3 if I use, नहीं, cos π/3 हाफ होता है, हाफ। सही। नाउ सिमिलरली के फॉर्मूला याद करो यार, है ना? तुम लोग तो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो मैथ्स में तो दम ही नहीं है याद करने में।
नाउ आई थिंक इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट θ1 θ2, तो आराम से लोग सोच पा रहे हैं कि सर h/a, स्क्रीन देखो, स्क्वायर प्लस k/b स्क्वायर इज 4, खत्म। सही। इसका एक मैं डिफिकल्ट सॉल्यूशन बता सकता हूं जो कि मैं तुमको एडवाइस नहीं करूंगा इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत बैड आइडिया बताता हूं तुमको। एच के से पासिंग और मुझे θ1 θ2, तो मैंने क्या किया, आई राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट θ1 पुट एच के, ठीक है। तो मैंने θ1 θ2 नहीं कह के एक थीटा पर टेंजेंट लिखवा दी। ठीक, नाउ इफ आई पुट h कॉमा k, क्या मैं बोलूं कि θ1 θ2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? क्योंकि जो एच के से पासिंग टेंजेंट है वो तो θ1 और θ2 एक्सेंट्रिक एंगल टेंजेंट है। सोचो सोचो, तो मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ आनी चाहिए कि टेंजेंट पासिंग थ्रू θ1 θ2 passing through hk are θ1 and θ2, so this equation θ1 and θ2 satisfy। ठीक, अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि सर 2 - 1 is 2π/3। मैं पहले कह चुका हूं कि आई एम गोइंग टू गिव ए वेरी पुअर सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया, इसका कॉस ले लिया, और कॉस का फॉर्मूला आज भी तुमको याद होगा, cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2। अब तुमको मन में विचार आ रहा है ना कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि आई ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इन cos θ1 cos θ2 whose roots are cos θ1 cos θ2। तो ये मैनिपुलेशन में तो तुम स्मार्ट हो कि सर ये है इक्वेशन जो मुझको cos θ में क्वाड्रेटिक लाके देगा। कैसे, वो तो अच्छी तरह जानते हो कि सर ये तो मैनिपुलेशन हम पहले से करते आ रहे हैं। तो लेट मी ब्रिंग cos θ वन साइड, स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं, 1 - h/a cos θ होल स्क्वायर, k/b साइन स्क्वायर। तो यार थोड़ा अकल लगाओ कि व्हाट विल आई डू विथ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बस हो गया, बस के आगे मैं नहीं जाऊंगा। सो आई ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक हुज रूट्स विल बी cos θ1 cos θ2, वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट उठा लोगे। अब इसी तरह से तुम सोच पा रहे हो कि सर अब कुछ ऐसा किया जाए कि क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर sin θ1 sin θ2, तो वो भी तुम ले आओगे कि सर दिस टाइम लेट्स टेक k/b sin θ दैट साइड, 1 - k/b sin θ एंड अगेन स्क्वायर, तो यू विल ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इन sin θ। समझ गए? तो ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम पे मत दो, बहुत बेकार सॉल्यूशन है, ठीक, बट मे बी इन सम अदर प्लेस कि सर इट इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसलिए मेथड्स होने में कोई बुराई नहीं है। 5 सेकेंड्स क्विकली, बस वहां से क्वाड्रेटिक्स उठा लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट कर देना एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस। डन।
अरे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, काफी ठीक है। अभी क्लास के बाद फिर जाना है, ठीक है ना। 6:45 पर अपॉइंटमेंट है मेरा, गेम करो। करो भाई, प्रॉब्लम करो। तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कॉपीड, हाँ। तुम प्रॉब्लम करो, ठीक है। बताओ भाई क्रिश, हो गया प्रॉब्लम डन। क्या बात है देशिका, वेरी गुड। अब देशिका मुझको बस इतना बताओ, तुमने किस मेथड से किया? यूजिंग द आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक और यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? है ना। यश, यूजिंग द फॉर्मूला प्रियम क्वाड्रेटिक, गुड। तो अभी देख पा रहे हो ना कि दो मेथड्स जो हमने देखे थे, उसमें से एक मेथड इस प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल था, नहीं कि सर ये वाला प्रॉब्लम आपके सेकंड मेथड से बहुत क्विक सॉल्व हो गया। गुड दीर्ष्या। तो मुझको लगता है कि प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन यहां है ना कि सर ये पिंक कलर मेथड से हम फिफ्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो बेकार सॉल्यूशन था फॉर प्रॉब्लम नंबर 4, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है।
तो तुमको समझ में आ रहा है ना कि सर फॉर प्रॉब्लम नंबर 5 बी साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज 1, वो बी कैंसल्ड। तो तुमको थॉट आ गया ना कि सर यही सॉल्यूशन पे चलते हैं, एच के से पासिंग टेंजेंट्स, तो मैंने थीटा पे टेंजेंट लिखा, एच के पुट कर दिया। अब तुम इमेजिन कर पा रहे होगे ना दिशिका, तुम्हारा सॉल्यूशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं मैं, ठीक है, एंड सुधांशु ऑल्सो। तो तुमको यहां से फीलिंग आ रही है कि सर कुछ मैनिपुलेशन बिठा करके लेट्स ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर sin θ 1 एंड sin θ 2 एंड फ्रॉम देयर आई विल यूज सम ऑफ रूट्स। तो यार ये रहा सोर्स कि सर एक इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स sin θ 1 sin θ 2 ला दीजिए। तो तुम तो समझदार हो कि सर ये तो बहुत इजी काम है, ये तो आपने बहुत आसान सा टास्क दे दिया, आपको sin θ की क्वाड्रेटिक चाहिए ना, तो लेट मी कलेक्ट k by b sin θ टू राइट हैंड एंड स्क्वायर। cos square. Now I obtain a quadratic like this. मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। अब साइन थीटा को अगर तुम टी रीड करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक whose roots are sin theta 1 sin theta 2. So now I pick from here sum of roots. So sum of roots is what? Over this is the sum of roots. मानते हो? Doing it one is the final answer. था ना? Easy solution. समझो भाई। बाकी यूजिंग इंटरसेक्शन पॉइंट भी कर लेंगे, बट दिस इज ए गुड आइडिया टू सॉल्व प्रॉब्लम 5 कि सर प्रॉब्लम 5 का ये सॉल्यूशन इज मच बेटर। डन। अरे इसी तरह के मेथड्स, इसी तरह के सॉल्यूशंस दे करके, ठीक है ना, एक मतलब मुझे लगता है कि मैंने काफी कम वक्त में अच्छा जंप लिया था, ठीक है ना, ड्यू टू सच मेथड्स ओनली, कि जो थोड़ा लोग कम सोच पाए कि यार नॉर्मल वे में करें, एंड आई यूज टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना, कि यार इस प्रॉब्लम को वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। तो चलो तुम्हारे फॉर्मूले से करते हैं, वो भी डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि दैट विल मेक योर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग, कि सर इस तरह के जो मेथड्स हैं उससे हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो तुमने डेफिनेटली किया होगा एच, इसलिए देखो किसी भी सॉल्यूशन में बुराई कभी नहीं होती, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एटलीस्ट तुम कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट लाइक यूट्यूबर स्टूडेंट्स हु ओनली टॉक, सिर्फ बात करते हैं सर, हम लोग एफर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात में मैं कोई बुराई नहीं मानता कि यार सॉल्व तो हुआ क्वेश्चन, चाहे वो मेथड 1 से हुआ चाहे मेथड 2 से हुआ, बोथ आर इक्वली गुड बिकॉज दे आर एबल टू सॉल्व, ठीक। बाकी लोग तो सिर्फ बातें ही बनाते रह गए, नहीं। I think these three relations
यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन। अब मानते हो सर ये तीन रिलेशन की मदद से माई आइडिया इज टू एलिमिनेट θ1 θ2, सही। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि सर ये टर्म्स को देख करके हाँ साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि यार थोड़ा सिमिलर लिखो, है ना। तो थॉट प्रोसेस अपने आप आती है ना। सबको पता है कि सर जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं, है ना। और जो यूट्यूब पर चैट करते हैं उनकी मदद वो यूट्यूबर ही करते हैं, ठीक है ना। ओके, तब तुम देख लो तुमको भगवान की मदद चाहिए या उस यूट्यूबर की मदद चाहिए, है ना। किसकी मदद तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आई थिंक दीज 3 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 की मदद से टू एलिमिनेट। तो यार अब तो तुम दिमाग चलाओ कि सर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मन कर रहा होगा ना कि चलो h/a and k/b if I square and add, don't you think cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 + 2 तो कैंसिल, आई गेट। इतनी मैनिपुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी, ये तुमको समझना पड़ेगा कि व्हाट आई हैव डन। फाइन, अब तुम बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर नाउ टू एलिमिनेट डिफरेंस, कॉस ऑफ डिफरेंस। तो यार ये 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, कुछ ऐसा सोचो इन 3 को देख करके दैट यू ओनली ऑब्टेन डिफरेंस बाय 2। तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि सर सिंपल है, ये देखिए sin θ1 + 2/2 sin θ1 + 2/2, व्हाई डोंट यू डिवाइड देम। तो इफ आई डिवाइड 2/3, तो सी इट इज डन। k/1 is b sin upon 2 sin, I think sin get cancelled, b/2 cos square, हो गया ना खत्म। यार ये तो ये सॉल्यूशन भी आई वुड से इज वेरी गुड, नहीं कि सर ये तो हो गया, ये भी तो बढ़िया सॉल्यूशन है, कहाँ इसमें कोई कमी है। बिल्कुल कोई कमी नहीं है ना। सॉल्यूशंस में मैंने कहा ना, सॉल्यूशंस में कमी नहीं होती है, राइट। तो 1 cos स्क्वायर इज 2k/b। कमी तो नॉट सॉल्व में होती है, नहीं। इफ आई एम एबल टू सॉल्व देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट डेफिनेटली जो लोग रैंक थोड़ा बेहतर चाहते हैं वो लोग इस तरह के आइडियाज पर भी कंसंट्रेट करेंगे कि सर कुछ टू द पॉइंट आइडियाज, है ना, जो थोड़ा मैनिपुलेशंस से बचाएंगे मुझे, राइट, आर इंपॉर्टेंट। कि हमको ऐसे मेथड्स को भी सीखने की जरूरत है ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम इस फॉर्मूले के बगैर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं। देयर मे बी अ प्रॉब्लम वेयर यू एक्चुअली हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तुमको ये फॉर्मूला यूज करना जरूरी हो सकता है इन सम प्रॉब्लम, तो इसलिए आना सब चाहिए, ठीक है। 5 सेकेंड्स क्विकली। तो क्या तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इतना एफिशिएंट यूज तो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी नहीं हुआ था जितना कि कोनिक सेक्शन में हो रहा है, नहीं। राइट फ्रॉम पैराबोला, नाउ कंटिन्यूइंग इन एलिप्स, एंड पॉसिबली यू विल फाइंड इट इन हाइपरबोला ऑल्सो। डन। ओके,
कॉपी करो। तुम तो जानते हो कि सर मेंस का सिलेबस तो खत्म हो चुका है एलिप्स में अप टू स्टैंडर्ड टर्म्स, एंड वॉट एवर वी आर स्टडिंग नाउ इज फॉर एडवांस टेंजेंट नॉर्मल। और एडवांस में इसी से क्वेश्चन आते हैं। आइडिया समझ लो मैंने क्या किया। आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू स्टैंडर्ड एलिप्स एट पॉइंट थीटा, है ना। थीटा का तुम मतलब समझ रहे हो, तो तुम समझदार हो कि सर नॉर्मल लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट लिख दी। टेंजेंट का तो फॉर्मूला होता है, तुमको अभी भी याद है, एक्स एक्स वन, है ना, भूले तो कुछ हो नहीं। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट दिस इज द इक्वेशन। अब तुम समझदार हो कि मैं कर क्या रहा हूं। तुमको परपेंडिकुलर लाइन लिखनी आती ही होगी, तुम स्ट्रेट लाइन तो पढ़े हुए लोग हो, ठीक। अब इक्वल टू तुम जानते हो कि सर आप कभी सी तो लिखते हो नहीं, है ना। तो लेट्स ऑब्टेन सी डायरेक्टली। कह रहे यार पासिंग थ्रू ए कॉस बी साइन यूज करो। तो जो समझदार है वो समझ गया कि आई एम गोइंग टू रीड सी इन माइंड एंड अबाउट टू राइट सी डायरेक्टली कि यार सी क्या आएगा, पुट ए कॉस बी साइन। तो ए बाई बी साइन थीटा साइन कॉस, पुट कर दिया ना, ए बाई बी साइन कॉस माइनस बी बाई ए साइन कॉस। समझना पड़ेगा मैंने क्या किया, समझना पड़ेगा। इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं, ठीक है, जो तुम गारंटी अपने आप समझ जाओगे कि सर आपने एलसीएम ले लिया, आपने साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, and you finally arrived to this result. ठीक है। बहुत बार कर चुका हूं नहीं कि सर आदत पड़ चुकी है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तुम चाहो तो कि सर वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर की मदद से वी गेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नाउ दिस इज समथिंग I will recommend you to remember. तो इन नॉर्मल्स में तुमको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं याद रखने को, एक्सेप्ट इट्स इक्वेशन। खाली इक्वेशन रट लो बस। हां, तुमको यही रिजल्ट मैंने थीटा एक्सेंट्रिक एंगल अगर कांटेक्ट पॉइंट नोन है इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल तो तुमने ये याद कर लिया। लेकिन अगर मान लो कि सर ये पॉइंट x1 y1 होता तो तुम मन में कैलकुलेशन करके नॉर्मल लिख सकते हो। पता है, तुम इमेजिन करो क्या x1 a cos थीटा है, तो तुम इसी इक्वेशन को देखो मैनिपुलेशन करोगे कि सर आप नीचे a cos थीटा क्रिएट कीजिए, तो न्यूमरेटर a स्क्वायर x आ गया। सोचो सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं, a स्क्वायर x अपॉन a cos थीटा। एग्री करते हो, a cos थीटा तो x1 है, माइनस सेम वे b स्क्वायर y अपॉन b साइन थीटा, एंड b साइन थीटा इज व्हाट, y1। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सेंट्रिक एंगल थीटा में नहीं नोन होके डायरेक्ट एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट अगर नोन है x1 y1, then also I am able to write equation of normal at that point। ठीक है, रटो यार, नॉर्मल में मैंने सिर्फ इक्वेशन ही तो याद करा रहा हूं तुमको।
डन। ओके, चलो एक अच्छा आइडिया और डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इस तरह का डिस्कशन हमने पैराबोला में भी किया हुआ, रिमेंबर? थ्रू ए गिवन पॉइंट हाउ मैनी नॉर्मल्स आर पॉसिबल टू पैराबोला। तो अभी सेम प्रॉब्लम मैं तुमसे एलिप्स में पूछ रहा हूं कि किसी गिवन पॉइंट से कितने नॉर्मल संभव है। ठीक, दिस इज माय क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? तो तुम समझ रहे हो ना कि सर लाइन ऑफ एक्शन वही रखिए जैसा आपने पैराबोला में किया था। लेट अस एज्यूम कि थ्रू अल्फा बीटा दिस इज द पॉइंट अल्फा बीटा। नहीं, अल्फा बीटा डजंट लाई ऑन ellipse, okay? अल्फा बीटा इज एनी पॉइंट अदर देन लाइंग ऑन ellipse, है ना? तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि सर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा से जो नॉर्मल है उसका कांटेक्ट इज थीटा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि देयर इज अ नॉर्मल थ्रू अल्फा बीटा, तो आई कॉल्ड इट थीटा। तो अब तुम समझ रहे हो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा, ओके, विच कम्स आउट अब मैं थोड़ा आलस कर रहा हूं। मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बजाय अगर मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक कि सर वी हैव नो ऑब्जेक्शन, ओके। तो नाउ आई गेस यू अंडरस्टैंड कि यू विल सेटिस्फाई अल्फा बीटा टू द इक्वेशन। फाइन। अब कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो कुछ डिफिकल्टी सी लग रही है। आई एम नॉट कंफर्टेबल कि इक्वेशन कंटेन कॉस थीटा, इक्वेशन कंटेन साइन थीटा। यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ सिंगल वेरिएबल। अभी तुमको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना? और एक से ज्यादा वेरिएबल होने पर लोगों का अनकंफर्ट बढ़ जाता है ना। तो कुछ सोचो कि कुछ जुगाड़ बताओ सो दैट आई कैन राइट इनटू अ सिंगल वेरिएबल। देखिए कोई मेरी मदद कर सकता है कि नहीं? हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन in terms of single variable, which concept will help? कौन सा कंसेप्ट तुम्हारी मदद करेगा? दीर्षा बाई टू लिखना था। अरे यार भावेश, मैं पता है स्क्वायरिंग नहीं करना चाहता, कारण कि सर स्क्वायरिंग करने पर एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। तुमको भावेश पता है कि नहीं, -4 and 4 आर अनइक्वल, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं ना तो दे बिकम इक्वल। कि सर स्क्वायर करने पर जो गलत होता है ना वो सही हो जाता है। तो आई यूजुअली अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि अगर तुम मुझसे स्क्वायर कराओगे तो फिर बैक चेकिंग पे आना पड़ेगा। तो एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉल्ड tan थीटा बाई 2, जिसके टर्म्स में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख पाते हैं। याद करो कि हाँ सर याद आया। इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2 आई कैन राइट साइन थीटा, आई कैन राइट कॉस थीटा, आई कैन राइट tan थीटा। समझते हो ना? तो लेट्स कलेक्ट इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब यार तुम जानते हो कि सर आप आलसी हो, तो tan थीटा बाई 2 बार बार इतना बड़ा टर्म कौन लिखेगा यार? तो tan थीटा बाई 2 को मैंने t लिख दिया, चलेगा ना? tan थीटा बाई 2 इज t।
अच्छा, थीटा के बारे में अगर मैं एक छोटा सा कमेंट लिखूं, देखो वैसे तो मैं तुमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, यू कैन गो फॉर थीटा बिलोंग्स टू आर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तुम ले सकते हो, लेकिन मुझको एक बात बताओ, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो एवरी पॉइंट ऑन एलिप्स कवर करने का है। तुम यही चाहते हो ना कि सर आप थीटा एक सफिशिएंट रेंज दो ना जिससे कि पूरा एलिप्स कवर हो जाए। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर अननेसेसरी ऑल रियल को क्यों परेशान करते हो? अगर आप 0 क्लोज्ड एंड 2 पाई ओपन लेते हो, देन ऑल्सो आई एम एबल टू कवर एवरी पॉइंट लाइंग ऑन एलिप्स। आपको एलिप्स का हर पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा, है ना? तो केवल 2 पाई लेंथ बहुत है ना? क्यों मैं थीटा को आर, है ना, इससे आपके सारे पॉइंट एलिप्स के ऑब्टेन हो जाएंगे। अब करो, थोड़ा मैनिपुलेट करो भाई। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकलेंगे, है ना? अरे कार्तिक, इतनी बुद्धि तो लोग लगा ही लेते हैं यार, ठीक है ना? वो थीटा की डिफाइनिंग को लोग अपने आप ध्यान रख लेते हैं, चिंता मत करो। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। फाइन। क्या चीज? अच्छा, के लिख दिया क्या मैंने? ए अल्फा बी के, अल्फा बीटा था। ओके 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 ओके, बीटा था वो। देखना, मिस्टेक रिमूव हो गया, अभी ठीक है। अरे दीर्षा, मैंने कहा तो था कि मेरा पर्पस एलिप्स का हर पॉइंट कवर करना है। तुम ले लो ना थीटा को ऑल रियल, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 0 से 2 पाई सफिशिएंट है। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स अल्फा बीटा से नॉर्मल पास हो रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, तो अगर मैं इसको 390 नहीं कह के सिर्फ 30 कहूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है कि सर आप सिंगल आंसर क्यों निकाल रहे हो? वाई नॉट इनफाइनाइट आंसर फॉर दिस पॉइंट? पॉइंट तो एक ही रहेगा ना। ये पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट थोड़ी हो गया कि सर नहीं थीटा 30, नहीं नहीं 390, नहीं 750, ये सब एक ही तो पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से 0 से 360 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने एक इतना छोटा इंटरवल क्यों लिया, ठीक है? क्योंकि इससे मुझे सोचने में बहुत इजी होगा, अभी तुमको समझ में आएगा कि कैसे आप क्या सोचना चाहते हो इसके थ्रू। आई थिंक बिकॉज थीटा आई हैव चोजन इन दिस इंटरवल, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर थीटा बाई 2 जो है वो 0 से पाई हो गया, ठीक? अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो इंटरवल है ना 0 से पाई, इसमें जो tan की वैल्यू होती है, tan की, वो सब डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है। कोई भी पाई इंटरवल देख लो जाके, कोई भी। आज भी तुमको tan x का ग्राफ याद होगा, 0 से पाई इज लाइक दिस। तो एग्री करते हो
whatever the value of tan theta by 2, that will get you a different theta. One value of tan theta by 2 corresponds to 1 theta. जल्दी अक्ल लगाओ, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि सर एक से ज्यादा आपको थीटा मिलेंगे, एक ही मिलेगा। 0 से पाई देखो, अगर tan की वैल्यू 1 है तो तुमको एक ही थीटा मिलेगा, ठीक। अगर tan की वैल्यू -5 है तो अगेन यू विल गेट ओनली 1 थीटा। तो क्या इससे मेरा मीनिंग समझ आया, मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं? आई एम ऑब्टेनिंग अ 4 डिग्री इक्वेशन। तो यहां से क्या मैं कमेंट करूं? एट मोस्ट 4 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आर पॉसिबल थ्रू अल्फा बीटा। अकल लगाओ, एक 4 डिग्री इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई। तो फ्रॉम हियर आई गेट टू नो कि थ्रू अल्फा बीटा हाउ मैनी मैक्सिमम नॉर्मल्स आर पॉसिबल। तो माय आंसर इज एट मोस्ट 4 नॉर्मल्स आर पॉसिबल। जैसे पैराबोला में देखा था ना कि सर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स आर पॉसिबल, वैसे ही एलिप्स में आ रहा है कि सर 4 नॉर्मल संभव है। इसका आगे खुद लिखना, थ्रू अल्फा बीटा टू एलिप्स। गॉट इट? और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना चाहोगे? मान लो कि दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव 4 नॉर्मल्स। मान लो, ठीक, कि सर एक ये है नॉर्मल, एक नॉर्मल एंड 1 मोर नॉर्मल। सपोज θ1, θ2, θ3 एंड θ4। मान लो, ठीक है, कि देयर आर 4 नॉर्मल्स, ठीक है। मैंने इन सब बातों पर कमेंट ही नहीं किया, पॉइंट आउटसाइड है कि पॉइंट इनसाइड है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन निकालना तो बहुत टफ है ना। हालांकि कॉमन सेंस से दिख रहा है कि पॉइंट अंदर होगा तभी 4 नॉर्मल हो सकती है, पॉइंट बाहर होने पर 4 नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसाइड यू टेक एनी पॉइंट, है ना। ये गलत फहमी में भी मत चले जाना कि सर अंदर ना कोई भी पॉइंट लो आप, हमेशा 4 नॉर्मल होगी, ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि दिस 4 डिग्री इक्वेशन इज गोइंग टू गेट 4 रूट्स, ठीक है। कितने रूट होंगे दैट आई डोंट नो, वो तो 4 डिग्री इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कंक्लूड मत कर देना आगे कि सर बाहर का पॉइंट तो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं कि 4 नॉर्मल नहीं बन पा रही है ना। अंदर के पॉइंट के लिए मैंने अपने आप मन से क्रिएट कर दिया कि बनती है, 4 नॉर्मल बनती है। गलत हो तुम, ठीक। अगर होता तो शायद मैं प्रूफ करके तुमको नोट बनवा देता, नहीं तो एट मोस्ट इज क्लियर। हाँ, इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लेट अस ऑब्टेन सम ऑफ दोस एक्सेंट्रिक एंगल्स। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड दिस। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। लेट्स ऑब्टेन दिस वैल्यू, ठीक है। तो जो थोड़ा सा अच्छा सेंस रखते हैं, है ना, जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग सही है, वो बताएं कि विच फॉर्मूला विल हेल्प। चलो, मुझसे एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम पूछा गया है, व्हाट टू डू। बिल्कुल। तो आई थिंक कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर एक ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत अच्छी पढ़ाई थी, ठीक है यार, आप हर चीज ही अच्छी पढ़ा देते हो, क्या कहा जाए, नहीं। तो लेट्स यूज दैट फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। आयुष, अभिनव, है ना, सभी लोग ठीक कह रहे हो, समर्थ, है ना। तो आई थिंक 1 - 3, बिल्कुल तुम्हारा चैट देख करके ही मैं लिख रहा हूं, है ना।
कुछ लोग मुझे फॉर्मूला याद दिला रहे कि सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कभी। फाइन। नाउ तुम लोग को आज भी एक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आती है। सी, तो यू कैन सी कि सर S2 तो 0 है, देर इज नो टी स्क्वायर, तो योर डिनोमिनेटर 1 माइनस 0। नाउ लेट्स सी S4। S4 मानते हो? माइनस बी बीटा अपॉन बी बीटा। अरे बुद्धि लगाओ यार। सर टेकन ऑल एट ए टाइम का प्रोडक्ट है ना। अरे आज भी तुम लोग को आता होगा ना कि सीखा तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दैट प्रोडक्ट इज -1। S4 इज -1। तो नोटिस कर रहे हो कि सर डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है ये ऑड π/2 होगी। बाकी चिंता मत करो, अगर तुम मुझको सिर्फ π/2 भी कहते हो ना तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? क्योंकि आई डोंट बिलीव कि तुम मेरे को इनफाइनाइट आंसर दो 1 + 2 + 3 + 4 के, कोई एक आंसर भी दे दोगे ना तो आई एम सैटिस्फाइड। गॉट इट? बस तो आंसर आ गया, ऑड पाई। ठीक है, याद रखने जैसा नहीं है। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। मे बी ओवर दिस आइडिया यू मे गेट सम अदर प्रॉब्लम कि सर इसी जैसा मिलता जुलता आइडिया पर कुछ और सवाल आ गया है ना। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ मगिंग करेंगे और सोचना नहीं सीखेंगे, वो सिर्फ मुझे एग्जाम के बाद आके कंप्लेन करेंगे कि सर आपने ये सवाल तो कराया ही नहीं था, आपका कराया हुआ आता ही नहीं है एग्जाम में, है ना। तो ये बात मैं तुमको इन एडवांस बोल रहा हूं कि मेरे कराए हुए प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आते। ओके, और ऐसा मैं मन से चाहता हूं कि वो कभी ना आए कि एज इट इज मेरी बुक का क्वेश्चन, मेरी शीट का क्वेश्चन, मेरा क्लास का इलस्ट्रेशन वो एग्जाम में एज इट इज आ जाए। ऐसा मैं कभी नहीं चाहता, ठीक है ना। और आइडिया सारे आते हैं नहीं? बिल्कुल ठीक प्रशांत। अब इसी पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। मैं देख रहा था कि किसी ने मिनिमम नॉर्मल्स का भी जिक्र किया था। जिस तरह से तुमने मुझको बताया कि सर एटमोस्ट 4, you can also tell me minimum। तो क्या लिखो? मिनिमम 0 लिख के आऊं? यू आर करेक्ट साहिल। अरे तुमने अपने स्टेटमेंट को पहले सही देकर के गलत क्यों कर दिया? हैव कॉन्फिडेंस भाई साहिल। तुम पलट गए अपने स्टेटमेंट पे और पलट करके तुमने गलती कर दी। तुम पहले सही थे। तो कई लोग सही कह रहे हैं, जतिन, भावेश, कई लोग सही कह रहे हैं, यश, आर्यन, है ना, शिवांश, अक्षत। अब यार सबके नाम मैं नहीं रीड कर पाऊंगा, ठीक है। मिनिमम 1 कैसे भाई? ये मिनिमम 1 वाला कौन है? अक्षत। मतलब 4 डिग्री इक्वेशन का एक रियल और 3 इमेजिनरी, ऐसा? ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल एंड योर 4 डिग्री हैज ओनली 1 रियल रूट। हाँ, मिनिमम इज 2, बिल्कुल ठीक अभिनव, हर्ष एंड सो ऑन। तो मिनिमम 2। कारण? अब कारण बताओ कि सर मिनिमम रूट क्यों 2? ठीक, एक काम करो, लेट्स कॉल दिस टू बी सम फंक्शन ऑफ बी टी, एफ टी, है ना। तुम लोग को थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ज्ञान तो है कि सर आपने मामूली सी कैलकुलस पढ़ाई थी,
ठीक है, आर्यन एंड अभिलेख एंड प्रणय एंड अभिनव एंड कुशाग्र एंड प्रत्युष दीर्षा हर्ष, ओके, अर्जुन अभिलेख, बस ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोगों को आज भी याद है ना कि सर थोड़ा सा ग्राफ का हिंट, अगर मैं इस क्वांटिटी को मन में मान लो कि सर इट इज सम पॉजिटिव नंबर, थोड़ी देर के लिए मान लो कि दिस कांस्टेंट इज सम पॉजिटिव, तो डोंट यू थिंक इफ आई डिस्कस t प्लस इंफिनिटी, है ना, तो तुमको ज्ञान है कि सर t की पावर 4 को बाहर निकालिए, b बीटा समथिंग अपॉन t, दिस थिंग अपॉन t क्यूब, b बीटा अपॉन t की पावर 4, तो एग्री करते हो कि सर ये पूरा ब्रैकेट b बीटा दे गया और बाहर t की पावर 4 पड़ा है। तो योर f ऑफ t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, y वैल्यू प्लस इंफिनिटी आ गई, मानते हो? t goes to infinity, y goes to infinity. Now what if t goes to minus infinity? तो समझदार लोग कहेंगे सर फिर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि t की पावर 4 कॉमन था, है ना, तो अगेन योर एफ टी गोज टू प्लस इंफिनिटी। मैंने b बीटा को पॉजिटिव माना है, अब तुम्हारे में से कोई ऑब्जर्व कर रहा है एंड ही विल से कि सर आपको पता है आपका f0 कितना है? आपका f0 माइनस b बीटा है विच इज नेगेटिव। तो मानते हो तुम्हारा एक कंटिन्यूस ग्राफ, आई थिंक पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, ग्राफ प्लस इंफिनिटी से आया, ग्राफ प्लस इंफिनिटी चला गया और किसी एक पॉइंट पर इट बिकम नेगेटिव, तो मानते हो कम से कम 2 बार आज मैंने अपने जूम की कैपेसिटी एक्सटेंड करवा ली है, तो अब मैं तुमको जूम पर बुला सकता हूं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कहा था ना तुमको एडवांस में बताऊंगा, है ना, तो जल्दी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक। तो आई थिंक तुम समझ गए कि सर ये ग्राफ कम से कम 2 बार टी एक्सिस को कट करेगा, कम से कम 2 बार। तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर। अरे ये 0 पॉइंट है, 0 पर नेगेटिव वैल्यू, तो समझ गए ना कि एक नेगेटिव रूट और एक पॉजिटिव रूट इक्वेशन का जरूर होगा, ठीक। वैसे मेरे पास आइडियाज और भी हैं, अगर तुमको अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अपने, है ना, अलजेब्रा के स्किल्स अच्छे करने हैं, तो मैं तुमको ओरल एक सॉल्यूशन और बताता हूं, ओरल बताऊंगा टोटल, है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि दिस इक्वेशन, तुम तो हमेशा रिकॉर्डिंग के उसमें आ गया रहा, जूम क्लास विल बी एक्सक्लूसिव, है ना, कुछ अलग टाइप होगी, कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे हम, एंड वी विल नॉट मेक इट पब्लिक, फाइन, कि सर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, हाँ, व्हाई एवरीथिंग फॉर पब्लिक, है ना, हर चीज को पब्लिक नहीं करेंगे, ओनली कि सर कुछ चीजें कुछ अच्छे स्टूडेंट के लिए भी होनी चाहिए, ओके। तो आई गेस ओरली सुनना, मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूं कि इक्वेशन कैन नॉट हैव ऑल 4 इमेजिनरी सॉल्यूशन, 4 इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक। मन में सोचना, अगर इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे तो फील कर पा रहे होगे कि सर दे एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर बिकॉज ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, सही। तो मुझे लगता है कि ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, तो कॉन्जुगेट पेयर, तो मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, तो थोड़ी सी तो अकल है तुमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइन। तो अगर 4 सॉल्यूशंस हुए तो उन 4 सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट मानते हो पॉजिटिव होगा, 1 इज अल्फा प्लस आई बीटा, 1 इज अल्फा माइनस आई बीटा, 1 इज गामा प्लस आई डेल्टा, 1 इज गामा माइनस आई डेल्टा, तो ऑल 4 का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। जबकि यहां से देख पा रहे हो कि सर यहां से तो ऑल 4 का प्रोडक्ट -1 है, अरे माइनस बी बीटा अपॉन बी बीटा। तो कई लोग समझ गए
it is impossible to have all 4 imaginary solution. नहीं हो सकता. कम से कम 2 रियल सॉल्यूशन तो होने ही पड़ेंगे. 2 रियल, है ना. ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि सर 1 रियल एंड 3 इमेजिनरी, क्योंकि तुमको ज्ञान है इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर. तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर कि दिस मस्ट हैव एट लीस्ट 2 रियल. गॉट इट. क्विकली. बाकी तुम्हारे में से कुछ मूर्ख लोगों को तो जूम की क्लास की रिकॉर्डिंग की चिंता सताने लग गई है. अभी तो यही क्लियर नहीं है कि मैं कोई क्लास लूंगा भी कि नहीं लूंगा, है ना. करो करो, प्रॉब्लम करो. बेचारे सोच में पड़ गए कि एक बात को एक बार में कैसे कोई समझ सकता है. हम तो महामूर्ख लोग हैं, हमें तो 10 बार तो रिवाइंड कर करके चलाना पड़ता है. ठीक है, तभी तो हम महामूर्ख लोग रह जाते हैं, क्योंकि सर 10 अटेम्प्ट तो आईआईटी अलाउ ही नहीं करता है. एक अटेम्प्ट के बाद बस सेकंड अटेम्प्ट और खेल खत्म. 12th के साथ 2, जबकि हम 12th के बोर्ड में लगे रहते हैं, और 12th के बाद 1 साल और, जिसमें कि 11th 12th 2 साल का 1 साल में कैसे पढ़ लें. जब हम किसी चीज को हम 2 साल में नहीं पढ़ पाए तो हम 1 साल में कैसे कवर कर सकते हैं. फिर उसके बाद नो मोर अटेम्प्ट. पता पड़ता कि जब हमारी बुद्धि खुली तब तक तो आईआईटी ने हमारे लिए नो एंट्री लगा दी. ठीक है, चिंता मत करो, जो कुछ होगा दीर्षा वो वेल इन एडवांस होगा. ठीक है ना, बहुत अच्छे से पहले से बताया जाएगा. जब भी क्लास लूंगा उसके पहले काफी पहले बताऊंगा. ठीक. Ten seconds to copy quickly. कार्तिक, मैंने शीट के लिए ही सोचा है कि जो जूम क्लास मैं लेने का प्लान कर रहा हूं उसमें डिस्कशन लेने का ही सोच रहा हूं, है ना. तो लेट्स डू थ्योरी हियर, और जो शीट का डिस्कशन पेंडिंग है ना एक्सरसाइज 3, उसके लिए मैं तुमको बताऊंगा कि किस दिन हम डिस्कशन करेंगे. वो इसी वीकडे का ही
कोई दिन होगा इसी वीक का, है ना? करो करो, प्रॉब्लम ट्राई करो। हम्म 9 PM के बाद तो सबके यहाँ नेट चलता है ना, तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, जो भी क्लास मैं रखूंगा आफ्टर 1 और 2 डेज, उसका टाइम मैं 9 PM के बाद का रखूंगा, ठीक? आगे आ रहे हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक मीनिंग मेक आउट कर लिया तुमने। टेंजेंट टू दिस मीट्स दिस एलिप्स, तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये एलिप्स सेम सेंटर एंड बिगर, इसका माइनर भी बिगर है, मेजर भी बिगर है। तो टेंजेंट टू इनसाइड एलिप्स meets this now at P and Q, tangent drawn P Q, obviously tangent to outer ellipse. Now you have to prove here 90 angle is formed. तो इस पॉइंट को कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अब तक तुम्हारे दिमाग में आइडिया, देखिए कौन बताएगा आइडिया, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, बताओ। वैसे हिंट तो मैंने बता ही दिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वेरी गुड। नक्षत्र प्रियम, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रियम कह रहा है कि इस पॉइंट को अल्फा बीटा मान के, और नक्षत्र भी कह रहा है, यश भी बोल रहा है, ठीक है, कि सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स। इस एलिप्स का कॉर्ड, नहीं मैंने एच के क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोई मैं लोकस थोड़ी निकाल रहा हूं यार, जब वो फाइंड लोकस कहेगा तब करेंगे ना। तो आई थिंक अल्फा बीटा का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स, तो तुमको आज भी फॉर्मूला आता है, यूज करना है। बाकी तुम एच के भी लिख दोगे तो मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, डोंट वरी। आई थिंक दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सही। यहां तक ठीक। अब मानते हो दिस इक्वेशन इज टेंजेंट, तो एक तरीका तो यह कि सर यहां थीटा मान के टेंजेंट लिखिए और दोनों को आइडेंटिकल कर दीजिए। लेकिन इससे तुम बेहतर कुछ कर सकते हो कि सर क्यों थीटा को इन्वॉल्व करते हो, वाई डोंट यू राइट दिस लाइन लाइक दिस,
देखना मैं कर क्या रहा हूं। अरे यार, कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? mx प्लस सी, वाई बराबर mx प्लस सी। तो तुमको अभी भी याद है ना कि सर लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द एलिप्स। तो कंडीशन आई स्टिल रिमेंबर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है ना? लाइन टू बी टेंजेंट। बस अब करो, मैनेज करो। अब तो मैनिपुलेशन है, दैट्स इट। ए स्क्वायर तो गया। दिस इज वॉट आई गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब कुछ लोग पहचान जाएंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मानते हो, फॉर दिस एलिप्स सेमी मेजर स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी प्लस सेमी माइनर स्क्वायर। यार थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, मैं क्या कर रहा हूं। बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज कमिंग इक्वल टू सेमी मेजर स्क्वायर प्लस सेमी माइनर स्क्वायर फॉर द एलिप्स। तो मानते हो इट प्रूव्स कि अल्फा बीटा लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल टू दिस एलिप्स। डन। तो इसका मतलब है एंगल एट अल्फा बीटा इज 90 बिकॉज इट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। सिंपल। 5 सेकेंड्स। तो मैंने जो थोड़े से फॉर्मूले रटवाए हैं उनको याद कर लो यार। अरे वनराज, कोई आज क्लास थोड़ी रख दी है, क्यों परेशान हो? ठीक है ना? जिस भी दिन क्लास रखूंगा उस दिन रेगुलर क्लास थोड़ी होगी अपनी कि सर यहां भी क्लास वहां भी क्लास। इतना इतना थोड़ी करूंगा मैं। डन। ये प्रॉब्लम को कल ट्राई करके आना, ठीक है? और अपनी शीट पैराबोला की फिनिश करके रखो। मैंने बता दिया एक्सरसाइज 3 इन 1 डे, एक दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कौन सा दिन है आई डोंट नो। कल तो नहीं है, ये श्योर है कि सर कल नहीं है। इट मे बी थर्सडे, ठीक है, और इट मे बी फ्राइडे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में लूंगा मैं, ठीक। थर्सडे फ्राइडे के चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। तो सैटरडे संडे में एक पॉसिबिलिटी है। तुम कल सोच करके बताऊंगा, है ना, कि वो पैराबोला का डिस्कशन कब करूंगा मैं। ये प्रॉब्लम को घर से ट्राई करके आना, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद। टुमारो आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम।